हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू? फाइन। ओके, हेलो। तो देखो, अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे एंड गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। गुड तो आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो तुम लोग? अरे कैसा चल रहा है जीवन? हाउ आर यू ऑल? Not really well. ओके। Scared of COVID-19 studies or something else? COVID-19. अच्छा, ठीक है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। फाइन फाइन। तो क्या व्हाट वाज द होमवर्क गिवन टू यू? क्या होमवर्क दिया गया था आपको? देखना पड़ेगा सर। 48 से 47 से दिया था, 48 से दिया था, 47 से दिया, 47। 47 से आई थिंक 73 यही दिया था ना? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। 47 से लेके 50 तक में कोई डाउट है? 48 में डाउट है? ठीक है, 48 करते हैं डिस्कस। सी क्वेश्चन नंबर 40 में 48 सॉरी 48 में क्या है? द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स कॉपर, Ag and Au have closed packing of the type। देखो, जो मेलिएबल है उसमें पैकिंग, मेलिएबल का मतलब क्या है? समथिंग विच कैन स्लाइड, विच कैन स्लिप बिटवीन द लेयर्स। ये समझ में आ रही है बात? कुछ ऐसा जो लेयर्स के बीच में स्लिप हो सके। इज इट क्लियर? समथिंग विच कैन स्लिप इन बिटवीन द लेयर्स इज कॉल्ड मेलिएबल। एवरीबॉडी, आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। तो अब देखो क्या है, वी हैव समथिंग विच कैन स्लिप इन बिटवीन द लेयर्स। तो उसके लिए उसका पैकिंग ऐसा होने के लिए उसकी पैकिंग एफिशिएंसी मिनिमम होनी चाहिए या मैक्सिमम होनी चाहिए? अरे जो जगह खाली रहेगा तभी तो स्लिप करेगा। पैकिंग एफिशिएंसी मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम? मिनिमम होना चाहिए। गुड। तो इनमें पैकिंग एफिशिएंसी मिनिमम किसका है बताओ? पैकिंग एफिशिएंसी किसका मिनिमम है? क्यूबिक का। सो दैट इज योर आंसर। समझ में आया? प्रथमेश, तुमने पूछा था ना? हाँ सर। तो आंसर क्यूबिक है। क्यूबिक होगा। रीजन क्या है? क्यूबिक लैटिस हैज लीस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। क्यूबिक लैटिस हैज लीस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। तो अब जब इसका पैकिंग एफिशिएंसी लीस्ट है, इसका मतलब क्या है? इट कैन इजीली स्लाइड, मतलब मेलिएबल का मतलब क्या होता है? तुम फोर्स लगाओगे। सीसीपी नहीं है, इट इज सिंपल क्यूबिक। अर्पिता, अच्छा सॉरी, अभिलाषा, ओके, इट इज सिंपल क्यूबिक, एससी, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल क्यूबिक। ठीक है अभिलाषा? क्यूबिक क्लोज पैकिंग आंसर दिया है। अच्छा, क्यूबिक क्लोज दिया है, ओके, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग दिया है, ओके फाइन फाइन। तो इन दैट केस इट इज, इफ इट इज सीसीपी सिंपल क्यूबिक तो है ही नहीं ना ऑप्शन में। ओके फाइन। सी यहाँ पे फिर आपको प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगा। देन देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये आपको ये प्रॉपर्टी याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, याद करने वाली प्रॉपर्टी है। इफ इट इज नॉट सिंपल क्यूबिक, एचसीपी और सीसीपी ऑलमोस्ट सेम होगा। अब कौन किस में आ जाता है ये तो याद करना पड़ेगा। हाँ सेम होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक नहीं करेगा क्योंकि वो तो एक्चुअली देखो 3 डायमेंशनल पैकिंग में हो सकता है तो दोनों बराबर ही होंगे। फिर ये याद करने की प्रॉपर्टी है, नथिंग एल्स। इफ इट इज नॉट सिंपल क्यूबिक ऑप्शन नहीं तो ये याद करो। नेक्स्ट बताइए, क्योंकि एफसीसी इसमें नहीं बता सकते हैं। 49 कोई डाउट है? नेक्स्ट 53, ओके 51 द एटॉमिक रेडियस दिया है। ठीक है, देखो एटॉमिक रेडियस दिया है R इज 215 पिकोमीटर। ठीक है, और एज लेंथ बोला गया है। तो बीसीसी में क्या रिलेशन होता है बताओ? क्यूबिक क्लोज, ओके नहीं, इट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी।
तो एफसीसी हुआ ना, तो ए इज इक्वल टू 2√2r होगा ना। सीसीपी दिया है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखो वो करेक्ट है, बट जनरली क्या है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे अरेंजमेंट्स के ऊपर। देयर कैन बी एक्सेप्शंस इनटू इट, ठीक है, बिकॉज मेलिएबिलिटी और जो बात है ना, कई बार डिस्टॉर्शन भी होता है एटम के अंदर, ठीक है, तो इसके वजह से परफेक्ट रिजल्ट हर बार नहीं आता, ठीक है वेदांत। मेलिएबिलिटी जो है वो ऑब्वियसली पैकिंग कम है, जगह ज्यादा है तो ज्यादा मूव करेगा, बट कई बार डिस्टॉर्शन होता है, बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, तो ये याद करने की प्रॉपर्टी बन जाएगी ना फिर, ठीक है। 51 का आंसर क्लियर है, आर दिया है, ए निकालना है, 51 हो जाएगा ना। किसने पूछा था 51? ठीक है अर्पिता, डन। नेक्स्ट बताइए 52 से 55 तक, 52 से 55 तक, 53, 53, वेट 52 पूछ रहा है कोई। By X-ray diffraction, it was found that nickel. X-ray diffraction, it was found that nickel has crystallized CCP. CCP बोल सकते हो या फिर FCC बोल सकते हो। तो इसका FCC या CCP में Z हो जाएगा 4. The edge length is given. Edge length is A is equal to 3.5 angstrom, and density is also 9.0 gram per centimeter cube. तो देखो D क्या होता है, D is Zm by A cube Na. What is closed packing of spheres? It is CCP. Cubic closed packing, it is FCC और CCP. Closed packing क्या होता है बताओ? अरे closed packing structure यदि cubic closed packing है तो it is CCP. Closed packing दीपांशु उसको बोलते हैं, closed packing के लिए कॉन्सेप्ट बस इतना है कि D should be equal to 2R. इसको बोलते हैं closed packing, ठीक है। ये तो किया था ना हमने डिस्कस कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस D है, it has to be 2R. Then it is called closed packing. कोई दिक्कत है दीपांशु? इज इट क्लियर नाउ? ओके, तो इस क्वेश्चन में सीसीपी दिया है और तुम्हें मोलर मास भी दिया है, हाउ व्हाट इज इट? इट इज 59. तो अब डेंसिटी क्या होता है? Zm by A cube है। सर हाँ, वो सीसीपी का एक बार फुल फॉर्म बताओ ना प्लीज। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, एफसीसी ही है वो, ठीक है। तो अब देखो डेंसिटी दिया है, Z दिया है, M दिया है, A क्यूब दिया है, तो Na निकल जाएगा ना इससे। 52. अनिकेत, इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है, 52 के बाद क्या है? (52) के बाद 53 है। देखो क्वेश्चन 53 में स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज शेप लेयर्स। स्क्वायर देखो, स्क्वायर किस में बनता था बताओ? स्क्वायर का स्टैकिंग में क्या बनता था? ऐसा स्क्वायर कर दो स्टैक, सिंपल क्यूबिक नहीं बनता था। इज इट क्लियर? यस सर। तो 53 का आंसर वही होगा। 53 के बाद 55 तक कुछ और है? 55 तक कुछ है? नहीं। 56 से 60, 54 ही पूछ रहा है कोई बच्चा। 54 देखो, 54 में इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्फीयर्स द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर A इज A। देखो इन HCP में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन इन HCP बताओ? इट इज 0.74, राइट? यस और सर। CCP में क्या होता है? CCP में पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? 0.74। तो क्या होगा बताओ? तो फ्रैक्शन सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? सेम आ रहा है। तो आंसर क्या हुआ 54 का? 54 का आंसर क्या होगा? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। A is equal to B, which is option A, right? नेक्स्ट बताइए। स्टैकिंग मतलब अरेंज करना। स्टैकिंग, स्टैक नहीं जानते हो? जैसे एक बुक के ऊपर दूसरा बुक रख दिया, फिर उसके ऊपर एक तीसरा बुक रखा, तो दिस इज कॉल्ड स्टैक। और ये सी प्रोग्रामिंग में भी स्टैक होता है, प्रोग्रामिंग में भी स्टैक होता है, उसमें लाइब्रेरीज में जाते जाते चीजें डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे भी स्टैकिंग वही है, पैकिंग ही है। सीसीपी में क्या अथर्व डागा 0.906, ये कब पढ़ा है?
अच्छा सीसीपी में पैकिंग क्या एफिशिएंसी क्या होता है? 0.74 ना सर? 0.74। अभी नहीं, वो इसको फ्रैक्शन 9 फ्रैक्शन, अभी 9.06 कैसे पढ़ा लिया, 0.9 कैसे पढ़ा है? एवरीबडी, अथर्व तुम्हें 0.9 कैसे लग रहा है ये बताओ। सीसीपी में, एफसीसी में हमने पैकिंग एफिशिएंसी क्या निकाली है? अथर्व, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। सर आप ये एक्सप्लेन कर दो। वो 2D में होता है, 3D में एफसीसी में तो 0.74 ही होता है ना। अरे घर जाके हाँ। थोड़ा रिवाइज वगैरह करो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार थ्योरी देख लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा 55 से 60 में किसी को डाउट है? 59, 59। अच्छा क्लोज पैकिंग कौन सा जनरेट नहीं करता है, दैट इज अ क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा जो क्लोज पैकिंग एटम्स हैं वो जनरेट नहीं करते। तो ऑप्शन देखते हैं। अच्छा एबीसी पैकिंग क्या है बताओ। यहाँ पे फर्स्ट लेयर इज आइडेंटिकल विथ फोर्थ लेयर, राइट? तो अब ये फोर्थ लेयर इज रिपीटेड, ये तो बन गया एफसीसी या फिर सीसीपी। ठीक है, ये बन गया। बी की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 59 में हम बी की बात कर लेते हैं, ऑप्शन बी। इसमें बोला है क्यूब क्लोजेस्ट पैक, देखते हैं। ए बी ए सी फिर एक सेकंड, क्या है, एक सेकंड लिख लें। ये है ए बी ए सी, ए बी ए सी। तो देखो ना यहाँ पे तो फर्स्ट लेयर इज आइडेंटिकल विथ थर्ड लेयर। फिर से देखो तुम, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, थर्ड लेयर रिपीट हो रहा है ना, तो ये तो कुछ ना कुछ बना ही लेगा। देखो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे तुम्हारा एफसीसी टाइप बना, एचसीपी बना कुछ, फिर यहाँ पे भी कुछ अलग टाइप का बन जाएगा एचसीपी। तो यहाँ तो थर्ड लेयर रिपीट हो रहा है, इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना कुछ बोलिए। सब फिर से बताओ। अरे ए बी ए, तो यहाँ एचसीपी बन जाएगा ना एक। हाँ। फिर देखो ना यहाँ फिर से थर्ड लेयर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर तुम देखो, यहाँ फोर्थ लेयर रिपीटेड था, यहाँ थर्ड लेयर रिपीटेड है। यहाँ फोर्थ लेयर इज आइडेंटिकल विथ फर्स्ट, फोर्थ एंड फर्स्ट आर सेम, राइट? हाँ हाँ बराबर। यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम, तो यहाँ पे थर्ड लेयर का रिपीटेशन हो रहा है ना, हाँ हाँ। तो ये तो एचसीपी टाइप कहीं ना कहीं बना ही देगा। नाउ टॉकिंग अबाउट, इसमें देखो क्या है, ए बी बी ए, फिर देखो इसमें कुछ मिलेगा क्या, इसमें देखते हैं। ए बी बी ए बी बी ए, देखो यहाँ ए बी ए फिर बी आ गया, फिर ए आया, इससे तो कुछ बनता ही नहीं है ना। नहीं यहाँ कुछ नहीं बना, यही होगा आंसर। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। देखो ए बी सी ए, यहाँ तो मिल गया ना एक। नहीं क्या देखते हैं, ए बी सी बी, नहीं नहीं ये ए बी सी ए नहीं है, ए बी सी बी, सी ए बी, फिर सी बी सी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ बी सी बी, ठीक है, यहाँ भी बी सी बी, तो यहाँ पे भी तो 3 लेयर रिपीट हो रहे हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ मिल रहा है, राइट? यहाँ नहीं बनेगा, बट यहाँ पर 2 जगह तो बन रहा है, यहाँ कहीं नहीं बन रहा है, सी होगा आंसर। समझ में आया नहीं आया? एवरीबॉडी आर यू क्लियर विथ 59? यस। कहीं कहीं तुम्हें कुछ क्रिस्टल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर वही देखना होगा। और देखो 3 डायमेंशन में 3 बार होना चाहिए, ए पैकिंग बोलते हैं, तो जैसे ए मिल जाता तो भी चल जाता, या फिर बी 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 भी मिल जाता तो भी चल जाता। देखो ना यहाँ बी सी बी थर्ड लेयर रिपीट हो रहा है, यहाँ भी बी सी बी थर्ड लेयर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 एचसीपी मिल जाएगा तुमको। और सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होना चाहिए, सी में कहाँ हो रहा है ऐसा, ए होना चाहिए। सी में तो सेकेंड लेयर के बाद पैटर्न बन रहा है, कहाँ बन रहा है देखो तो, ए 3 बार कहाँ आया?
अरे या तो AAAI, BBBI, CCCI, तो ये सिंपल क्यूबिक बनाएगा, ठीक है। FCC के लिए क्या होना चाहिए, थर्ड लेयर आइडेंटिकल होना चाहिए फर्स्ट के साथ। वेदांत तुम्हें समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट 6 क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट 61, ओके। अरे ऑक्टाहेड्रल का क्रॉस सेक्शन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, डी। अरे जो बॉडी सेंटर पे बनता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड, जो बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनता है वो कैसा दिखता है, डी की जैसे ही दिखता है ना। अरे एफसीसी में हाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड टेट्राहेड्रल से बड़ा होता है। इन एफसीसी the void formed at the body center is equal to octahedral void, ठीक है। 63। अरे बीसीसी में कोई ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहां होता है, 0 होगा आंसर। इज दैट क्लियर? 63 में कोई ऑक्टाहेड्रल वर्ड नहीं है, ए होगा आंसर। 62 टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहां मिलते हैं बताओ, एफसीसी और एचसीपी में। नेक्स्ट क्या पूछना चाह रहे हो प्रदीप? यू हैव अनम्यूटेड, यू कैन स्पीक एंड आस्क, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर। वो आपने बोला था ना ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बराबर वो जेड रहता है वो एन, तो उससे नहीं बोल सकते क्या? उससे नहीं बोल सकते क्योंकि सारे आइटम्स तो यहाँ दिख नहीं रहे ना, आगे पीछे वाले, जैसे कि ऑप्शन डी में तो पीछे वाले आगे वाले दिए नहीं है ना। सर एचसीपी में ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? दिखाया तो था ऑक्टाहेड्रल वर्ड एचसीपी में, ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल करके। ठीक है, अरे एचसीपी में ऑक्टाहेड्रल वर्ड मैंने नहीं दिखाया तुम लोगों को। एवरीबॉडी इज देयर एनी? तो फिर नेक्स्ट क्या है बताओ। हाँ 62 का एफसीसीआर, वही एफसीसी इज आल्सो कॉल्ड सीसीपी। अरे इसको सीसीपी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीसीपी एंड एचसीपी। नेक्स्ट बताइए 66। देखो हमने पढ़ा था इन सिंपल क्यूबिक, इन सिंपल क्यूबिक की बात करें, सिंपल क्यूबिक में जो क्यूबिक वॉइड बनता है, सिंपल क्यूबिक जो क्यूबिक वॉइड बनता है उसमें RC by RA इट कम्स टू 0.732। ये सबको पता है ना, सिंपल क्यूबिक में जो क्यूबिक वॉइड बनता है उसके लिए RC upon RA is 0.732। अब यदि ये 0.732 से जब 1 की तरफ जाता है तो 1 पे परफेक्ट बन जाता है ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बट जब 0.732 से 1 की तरफ ट्रांजिशन मारेगा तो डिस्टॉर्टेड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक से 1 पे परफेक्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनेगा ना। तो RC by RA क्या होना चाहिए बताओ? समझ में आया? RC by RA क्या होना चाहिए? 0.732 से ज्यादा होना चाहिए और 1 पे परफेक्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बन जाएगा। नेक्स्ट 67 से लेके 73 तक। 71 इन क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम साइज। अरे सबसे बड़ा कौन होगा बताओ, सबसे बड़ा कौन सा वॉइड होगा सबसे? अरे रेडियस रेशियो बढ़ता है ना, तुम्हें पता है ये बात। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड सबसे बड़ा है और उसके बड़ा है क्यूबिक वॉइड, तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल से छोटा होगा ना। इज दैट क्लियर? कोई भी रेडियस ऑफ एटम्स हो, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल से छोटा ही होगा, तो 71 का आंसर बी होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes.
नेक्स्ट 73 तक कुछ है? 73 तक और कोई डाउट है? एवरीबॉडी आर यू क्लियर टिल 73? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। 61 नहीं समझे हो? 61 नहीं समझे? ओके अरे जो F61 में FCC में जो बॉडी के सेंटर पे वॉइड बनता है, लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट FCC, तो बॉडी के सेंटर पे जो वॉइड बनता है, इफ वी टॉक अबाउट दैट वॉइड, ठीक है, तो ये जो वॉइड है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, और ये O मार्क कर लो। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है, मान लो तुमने अपना आंख यहाँ लगाया हुआ है, तो तुम्हें ये यहाँ से तो इधर दिखेगा, ऊपर या नीचे देख रहे हो, नीचे से देख रहे हो लेट से, तो तुम्हें ये दिखेगा, तो वही तो इसमें बनाया है। मान लो ये एटम नहीं है, तो तुम्हें यही दिखेगा ना, ठीक है। सर कौन सा वाला नहीं बोला? ये ऊपर से तुम देखो या नीचे से देखो इसको, तो ये में ये दिखेगा ना, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही तो है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। हाँ सर। तो अरे तो 4 और 6 ही तो है यहाँ पे, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और क्वेश्चन पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल साइड? व्हाट इज क्रॉस सेक्शन, जरा ये बताना, क्रॉस सेक्शन क्या होता है? अरे क्रॉस सेक्शन क्या है? मान लो तुमने एक सिलेंडर काट दिया, तो उसका क्रॉस सेक्शन व्यू क्या मिलेगा? यहाँ से काटोगे तो सर्कल मिलेगा ना। हाँ। तो इसका क्रॉस सेक्शन में तुम्हें ऐसे ही कुछ तो दिखेगा, एक स्क्वायर। हाँ स्क्वायर दिखेगा, बीच में एक एटम दिखेगा, तो क्रॉस सेक्शनल व्यू बोला है। ठीक है, क्या दिक्कत है अभी? प्लेन। और किसी को कुछ डाउट है? अरे सूजल तो यहाँ 6 ही तो आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तेरे को क्या दिक्कत है? अनम्यूट करो और बोलो। सर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है तो कम होगा ना डिस्टेंस उसका? कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा। कहाँ का डिस्टेंस कम होगा? वो बताया था ना आपने, कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस कम होगा उसका। किस में? अरे किस में? ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में। तो ये डिस्टेंस दिया कहाँ है? यहाँ पे कुछ भी विजुअलाइज करके दिखाया कहाँ है डिस्टेंस? नहीं, पर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है ना उसका। अरे ये पूरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाई नहीं रहा है, वो क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ सर रही? 71 का बोल रहा हूँ। 71 बोल रहे हो? इन द साइज, क्या ऑप्शन, द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज स्मॉलर, ये तो सही है। कौन सा डी की बात कर रहे हो? नहीं, उसमें ए नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में हाँ। साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तुम्हें ए लगता है? हाँ। क्यों? और आपने लिखा था ना पिछले इसमें रेडियस रेशियो में, वो क्या लिखा था रेडियस रेशियो में? ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है टेट्राहेड्रल से, तो कम होगा ना डिस्टेंस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस के? ऐसा कुछ लिखवाया है मैंने? वॉइड्स के लिए ऐसा कुछ लिखवाया है क्या कि कोऑर्डिनेशन नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस के? तो वो किसके लिए था फिर? वो तो तुम्हारा सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक एटम्स के बीच का डिस्टेंस था वो। तो सर वॉइड्स के लिए वैलिड नहीं क्या? वॉइड तो खाली जगह होता है ना, और वॉइड का सेंटर का डिस्टेंस एटम के सेंटर के डिस्टेंस से देखते हैं। ठीक है सर, समझा। और वो तो बढ़ता है जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 61 में? सी कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 70। अच्छा, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में फर्स्ट कोऑर्डिनेशन और सेकंड कोऑर्डिनेशन क्या आता है?
साइली, बीसीसी में फर्स्ट कोऑर्डिनेशन और सेकंड कोऑर्डिनेशन क्या आता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेशन आता है बीसीसी में 8 और सेकंड कोऑर्डिनेशन आता है 6। ये तो हमने पढ़ा था ना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जब पढ़ा था तो। साइली, इज दैट क्लियर? साइली, प्लीज रिस्पॉन्ड इधर इन द चैट बॉक्स और यू कैन, ठीक है। अब देखो तुम्हें ये बात समझना है कि जैसे मान लो 3 एटम्स के बीच में जो वॉइड है, ये डिस्टेंस है, मान लो ये वाला छोटा वॉइड है। अब मान लो तुमने इसके ऊपर एक एटम रखा, तो ये एटम्स तो दूर जाने लगेंगे ना, तो ये वॉइड तो बड़ा होने लगेगा। और जब तुम ऑक्टाहेड्रल की बात करोगे तो अब ये और दूर जाएगा, तो ये और बड़ा होगा। तो कटायन का साइज बढ़ते जाता है जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है इन केस ऑफ वॉइड्स, और क्यूबिक में सबसे बड़ा होगा। समझ में आ रहा है सुजल? एक एटम रखोगे यहाँ पे तो ये दूर जाने लगेंगे। तो इन केस ऑफ वॉइड्स जैसे जैसे रेडियस रेशियो बढ़ता है, जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, रेडियस रेशियो का बढ़ने का मतलब क्या है कि आरसी इज गेटिंग बिगर। तो इसके केस में तो जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस रेशियो बढ़ेगा, यानी कटायन बढ़ना लगेगा ना। हाँ सर। तो ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ ये बताया था तुम्हें कि जैसे ओके सर। टेट्राहेड्रल बड़ा होता है ट्रायंगुलर से, फिर ऑक्टाहेड्रल और बड़ा होगा टेट्राहेड्रल से। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है? एवरीबॉडी ऑल क्लियर? ठीक है, फाइन। लिख लो, राइट इट डाउन। ओके, डन। ठीक है, अभी जो हमारा टॉपिक है एवरीबॉडी, लेट अस कम टू दिस। हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ZNS। ZNS, अभी बैकग्राउंड नॉइज काफी आ रहा है, अभी म्यूट कर देता हूँ। सी, अभी हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ZNS। स्ट्रक्चर ऑफ ZNS। तुमने जिंक ब्लेंड नाम सुना है? एक और होता है जिंक का। हैव यू हर्ड द नेम जिंक ब्लेंड? जिंक ब्लेंड नाम सुना है? हाँ। तो अब ये ZNS, दैट इज एन ओर विच इज अ इंपॉर्टेंट मिनरल। देखो इसमें करना क्या है, इसके ZNS के एक्चुअली 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है जिंक ब्लेंड, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जिंक ब्लेंड ही है, यही हमें पढ़ना है। और आज तक IIT ने इसके ऊपर ही सवाल पूछे हैं। ठीक है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर या फिर ZNS स्ट्रक्चर बोल सकते हो, इसको बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जिंक ब्लेंड, और या फिर कॉमन नेम है स्फेलराइट। ये बड़ा कम लोग जानते हैं, यूज भी ज्यादा नहीं होता है, बट इट इज कॉल्ड स्फेलराइट। स्फेलराइट, सॉरी, स्फेलराइट जो ज्यादा कॉमन नहीं है, जिंक ब्लेंड ही यूज होता है, जो कि FCC है। दूसरा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर वर्जाइट। वर्जाइट स्ट्रक्चर पे देखो कॉमन नहीं है, कई क्वेश्चन तुम्हें बुक में नहीं मिलेंगे। ये होता है HCP। ये दोनों में एग्जिस्ट करता है, WURZIT, वर्जाइट, एंड दिस इज स्फेलराइट। तो हमें यही पढ़ना है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्फेलराइट, स्फेलराइट, दिस इज वर्जाइट। क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ स्पेलिंग? तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्फेलराइट स्ट्रक्चर या फिर जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। स्फेलराइट इसका कॉमन नाम। ठीक है, तो जिंक ब्लेंड की प्रॉपर्टीज क्या है? जिंक ब्लेंड इज अ मिनरल। प्रॉपर्टीज, किस तरह की प्रॉपर्टीज जानना चाहते हो तुम? ओके, सो अब देखो, लेट अस टॉक अबाउट जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर फर्स्ट।
क्योंकि वही ज्यादा, अरे किस तरह की प्रॉपर्टीज यू कैन राइट एंड लेट मी नो, तब तो मैं बता पाऊंगा. So let us start with zinc blend, that is called sphalerite. तो स्फेलराइट में क्या है, लेट अस सी. तुम यहाँ पे देखो, एक्सपेरिमेंटल जो रेडियस रेशियो होता है आर जेड एन टू प्लस अपॉन आर एस टू माइनस, दिस इज 0.3. वो मिक्सचर रहता है क्या एलिमेंट का? अरे कंपाउंड एलिमेंट्स का मिक्सचर नहीं होता है. जैसे चावल और दाल मिक्सचर है, बिकॉज चावल दाल के साथ केमिकली रिएक्ट करके कोई नया चीज नहीं बनाता. बट कार्बन और ऑक्सीजन, लेट से CO2 बना दिया, तो उसकी प्रॉपर्टीज कार्बन और ऑक्सीजन जैसी नहीं रहती, इट बिकम्स कंप्लीटली डिफरेंट. जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बट H2O इज लिक्विड, इट हैज कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज. तो जिंक और सल्फर की प्रॉपर्टीज ZnS के साथ मैच नहीं करेगी. दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ आयनिक कंपाउंड. मिक्सचर नहीं है, इट इज अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ Zn2 प्लस एंड H2 माइनस. ठीक है. अब देखो, यदि हम रेडियस रेशियो की बात करें, if we talk about the radius r Zn2 plus upon r S2 minus, so it comes out to 0.3. ये रेडियस रेशियो 0.3 आता है. तो अब एक बात बताओ, Zn2 plus कहां जाएगा? इट इज FCC और CCP, you know this. FCC और CCP. एवरीबॉडी बताइए Zn2 plus कहां जाएगा? ये तो क्लियर है. S2 माइनस कहां जाएगा? S2 माइनस जाएगा लैटिस साइड्स पे. यानी फेस सेंटर्स प्लस कहां बताओ? कॉर्नर्स. ये जाएगा फेस सेंटर्स और कॉर्नर्स पे. इसमें किसी को डाउट है क्या? अब एक बात बताओ, ये Zn2 प्लस कहां पे जाएगा? टेट्राहेड्रल में या फिर ऑक्टाहेड्रल में? ऑब्वियसली दिस इज, अरे देखो टेट्राहेड्रल का 0.414 होता है ना, तो ये तो टेट्राहेड्रल वाला जाएगा. तो Zn2 प्लस ऑब्वियसली जाएगा, इट विल गो इनटू टेट्राहेड्रल साइट्स. इट विल गो इनटू टेट्राहेड्रल साइट्स. अब देखो, यदि यहाँ पे हम बात करें तो Z 4 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो 8 होंगे ना. बट Zn2 प्लस तो ZnS में 4 होगा, तो Zn2 प्लस 4 है, तो ये भी तो 4 ही होगा ना. ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी डन? एवरीबॉडी डन? ये बात समझ में आया? जस्ट अ मिनट, इसको एक बार लिख लो. मेरे को एक कॉल आ रहा है, मैं जस्ट अटेंड करता हूं. इसको जस्ट राइट इट डाउन. हेलो, या स्पीकिंग. ओके, एवरीबॉडी रिटन. प्रथमेश क्या रिपीट करना है बताओ? प्रथमेश क्या रिपीट करने बोल रहे हो? पूरा चीज रिपीट करने बोल रहे हो? नीचे वाला स्टेटमेंट. प्रथमेश योले, देयर एक्चुअली मोर देन वन प्रथमेश ओवर हियर. नीचे वाला स्टेटमेंट. अच्छा देखो, तिकडे बस चिन्मय, मी ऐकते लेक्चर. अरे भी म्यूट ही करना पड़ेगा. सी एक्चुअली क्या है, Zn2 प्लस टोटल 4 है, राइट? अरे अभी
एक मिनट रुक जाओ। एवरीबॉडी देखो, Zn2 प्लस Zns में 4 S2 माइनस है, तो Zn2 प्लस भी तो 4 ही होगा ना। क्या दिक्कत है इसमें? कर दिया अनम्यूट, बोलो। सर हाँ, मुझे एक पूछना था। पूछो ना फिर। S2 अब FCC इसलिए 8 एटम्स चाहिए, जो 4 है वो जिंक है ना। अरे एक्चुअली तुम समझने की कोशिश करो, एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं इफेक्टिवली इनसाइड यूनिट सेल, ठीक है? अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ सर। तो S2 माइनस तो 4 ही होगा ना, इज दैट क्लियर? हाँ सर, तो S2 मैं माइनस वही 4, पूछ रहा था कि S2 माइनस 4 है क्या, हाँ क्योंकि S2 FCC माइनस में 8 लग रहा है इसमें। तो लिखा तो है 4। हाँ ठीक है सर। और तो अब Zn है तो जितना Zn2 प्लस है उतना ही S2 माइनस भी होगा, तो Zn2 प्लस भी तो 4 ही होगा ना। हाँ सर। तो Zn2 प्लस 4 होगा, और क्योंकि Z 4 है और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है, तो Zn2 प्लस विल ऑक्यूपाई Zn2 प्लस विल ऑक्यूपाई 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये समझ में आ रहा है? 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। हाँ सर समझा। एंड ओके, S2 माइनस विल S2 ऑक्युपाई माइनस विल, 50%। हाँ नहीं, यहाँ पे ये 50% ऑक्यूपाई करेगा एंड 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी वेकेंट, वहां कुछ नहीं होगा। कैसे सर? अरे फिर वहां S2 कुछ, के लिए। S2 थोड़ी वॉइड में जाएगा, S2 तो लैटिस साइड में जाएगा ना। हाँ हाँ समझा, बराबर, वो लैटिस साइड में जाएगा। तो अब मेरा एक सवाल है, एवरीबॉडी रिटन दिस मच, ये सबने लिख लिया है ना? हाँ सर। चलो ठीक है। अब व्हाट इज माय क्वेश्चन नाउ, जस्ट अ मिनट। मेरा क्वेश्चन ये है सीधा सा, क्वेश्चन मेरा सीधा सा क्या है, देखो मान लो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये डायगोनल है। स्लोक एक्चुअली मैंने ये बोला कि Zn2 प्लस यदि 4 है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स यदि 8 हैं, तो Zn2 प्लस 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ही जा सकता है, क्योंकि Zn2 प्लस 4 ही है। बाकी 50% जो टेट्राहेड्रल साइड्स हैं वो खाली रहेंगे, क्योंकि S2 माइनस जो है वो कहाँ जा रहा है, वो लैटिस साइड्स पे जा रहा है, ठीक है? अब मान लो ये तुम्हारा क्यूब है, दिस इज योर क्यूब, ठीक है? और इस क्यूब को तुम इस तरफ देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, लेट्स से यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस, यहां से देख रहे हो, ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह का, या फिर इधर से देख रहे हो, तो दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। तो तुम्हें एक बॉडी डायगोनल दिखेगा ना, तो बॉडी डायगोनल पे कैसा दिखेगा? कुछ बॉडी डायगोनल इस तरह से दिखेगा, और 1 2 3 4 इसको मार्क कर देते हैं 1, इसको मार्क कर देते हैं 2, इसको मार्क कर देते हैं 3, और इसको मार्क कर देते हैं 4। तो तुम्हें यदि 2 बॉडी डायगोनल्स दिखे, ठीक है, Zn की टेट्राहेड्रल साइड्स 4 है, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, हम थ्योरेटिकली बता सकते हैं। हमारे पास टोटल 4 Zn2 प्लस है, क्योंकि Zns है, जितना S2 माइनस है उतना ही Zn2 प्लस भी है, तो 4 S2 माइनस में 4 ही होगा ना। अरे यार ये गजब लोग हैं। अच्छा ये बताओ, ये टेट्राहेड्रल साइड्स में क्यों नहीं गया, ये ऑक्टाहेड्रल में क्यों नहीं गया? एक बच्चा सवाल पूछ रहा है कि ऑक्टाहेड्रल में भी तो जा सकता है। अब बताओ तुम लोग कि ऑक्टाहेड्रल में क्यों नहीं गया? अरे इट इज रेडियस रेशियो विच इज 0.3। तुम लोग एक काम करो, जो चैप्टर नेक्स्ट है, जो टॉपिक नया आ रहा है, उसको पढ़ने से पहले पुरानी वाली चीजें एक बार पढ़ के आओ, नहीं तो इस तरह के सवाल पूछते ही रहोगे। रेडियस रेशियो जो है उसका रेंज में आ रहा है 0.225 से 413, इसीलिए ये टेट्राहेड्रल में गया। जो पिछले क्लास में हुआ है ना, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ के नहीं आओगे तो तुम भी तकलीफ में रहोगे और बाकी लोग भी तकलीफ में रहेंगे। तो एक बार पढ़ लो पिछले वाले क्लास में, उसके बाद यहाँ पे आओ, थोड़ा सही रहेगा, तुम्हें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी।
0.3 याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये आपको याद रखना है कि टेट्राहेड्रल में जाता है क्योंकि रेडियस रेशियो उस रेंज में लाई करता है। ठीक है, अब मान लो मैंने मार्क किया है 1 2 3 4, दीज आर दी 4 टेट्राहेड्रल साइड्स। ये 4 टेट्राहेड्रल साइड्स हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन है कि which of the following tetrahedral sides, which of the following just a minute, tetrahedral sides can be permitted for Zn2+। अब ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करो क्या है। अब देखो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दूंगा, एक से ज्यादा सही आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन सा ऑक्यूपाई हो सकता है। ऑप्शन ए है 1 2, ऑप्शन बी है 1 3, ऑप्शन सी है 2 4, नहीं ऑप्शन सी में कर देता हूं 1 4, एंड ऑप्शन डी इज 2 3। ठीक है, ये एक बस को सॉल्व करो, क्या आंसर है। क्या है आंसर बताइए। ओके ओके, आंसर है आर्यन से सी। नहीं, देयर आर मोर देन 1 आंसर्स, इसमें एक से ज्यादा, मोर देन 1 करेक्ट है। तो आंसर श्लोक बता रहा है सी डी, कुछ लोग बोल रहे हैं ए बी सी डी। ओके फाइन फाइन फाइन। अभिलाषा से ए बी, शांतनु 2 और 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है शांतनु। पूजा से सी डी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। एक्चुअली आंसर है सी एंड डी, जिन्होंने सी और डी दिया है दैट इज करेक्ट, बाकी सब गलत है। ठीक है, अब ये समझ में आया कि सी और डी सही क्यों है। ये लिख लिया है ना सबने, आई मूव, हाँ सी प्लस रिपल्शन मिनिमाइज्ड, करेक्ट। देखते हैं वही है, वही रीजन है भरत। ये सबने लिख लिया। आई एक्सप्लेन, पहले लिख लो इसको, मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे आ रहा है सी और डी। हाँ श्लोक सही है आंसर तुम्हारा। एवरीबॉडी रिटर्न। 1 मिनट सर। नहीं शांतनु, दैट इज नॉट अ सफिशिएंट सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। वो सही नहीं है तुम्हारा एक्सप्लेनेशन। ओके रिटर्न एवरीबॉडी। हाँ वेदांत कुछ वैसा ही है चक्कर, तुम थोड़ा सोचो क्या चक्कर है उसका। रिपल्शन का ही कुछ है यहाँ पर कॉन्सेप्ट। एवरीबॉडी रिटर्न। एक सेकंड, मैंने 1 4 और 2 3 सही बोला है। 1 3 तो आंसर नहीं बताया है शांतनु, आंसर मैंने सी और डी दिया है। तो सी में 1 4 है और 2 3 है, ठीक है। अब देखो, अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें बता दी गई हैं, अब तुम खुद भी तो सोचो। बहुत सारी चीजें तुम खुद एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे देयर आर पीपल हु हैव बीन आंसरिंग एंड दे हैव बीन आंसरिंग करेक्ट। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है,
Around 20 to 30 students have answered it correctly with correct explanation. अब देखो समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपना क्या है, वो फेस जहां पर 4 वॉइड्स हैं, और इसको मैं इस तरह से 4 टेट्राहेड्रल साइड्स के लिए इस तरह से बना लेता हूँ. ये 1 है और ये 1 है, और ये मैं खाली बताता हूँ. देखो क्या है, फॉर मैक्सिमम फॉर स्टेबिलिटी, कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर स्टेबिलिटी the distance between two cations, the distance between two cations should be maximum. ये समझ में आ रहा है? जाएंगे तो ये टेट्राहेड्रल में ही, बट इस तरह से जाएंगे ताकि डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम हो, क्योंकि कटायन कटायन रिपेल करते हैं, तो हम तो चाहेंगे ना लैटिस विल बी स्टेबल, लैटिस विल बी स्टेबल when there will be minimum repulsion, when there will be minimum repulsion, minimum repulsion. Is it clear? Yes. Okay, fine. तो अब ये समझ में आया कि देखो ये क्या बता रहा है, जो मैंने ऐसे दिखाया डार्क करके, दिस इज ऑक्यूपाइड साइट, ऑक्यूपाइड साइट है ये, और ये है वेकेंट साइट. ठीक है, हाँ सर. तो अब इसमें किसी को डाउट है? अब देखो यदि ये वाली डिस्टेंस की बात करें तो ये वाली डिस्टेंस क्या है बताओ, ये वाली डिस्टेंस a/2 है, और ये वाली डिस्टेंस क्या है बताओ, दिस इज √3a/2. तो ऑब्वियसली a/2 इज स्मॉलर देन √3a/2, तो ये चाहेगा दूर रहना ना, तो √3a/2 वाला अलाउड है, a/2 वाला अलाउड नहीं है. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? शांतनु तुम्हें समझ में नहीं आया? तुमने रिपल्शन कहां बोला था? तो इसको लिख लीजिए. डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए सिमिलर आयंस के बीच में, और डिसिमिलर आयंस के बीच में कम होना चाहिए. ठीक है, हाँ Zn 50% ही फिल होगा ऑब्वियसली, और 50% खाली रहेगा. एवरीबॉडी रिटर्न? चलो अब देखो क्वेश्चन है, अब मतलब क्वेश्चन क्या दूं मैं, तो डायरेक्टली अब लिख ही देता हूं. देखो यदि तुम एक बॉडी डायगोनल कंसीडर करते हो, ए बी, मान लो ए डी इज बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल. हाँ Zn बाकी के अरे भैया 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है और उसमें से 4 ऑक्यूपाई होगा. ठीक है, हाँ अपोजिट में ही फिल होगा. समझ में आ रहा है? 8 में से 4 ही ऑक्यूपाई हो रहा है ना, तो ये वाला मान लो साइड लैटिस साइड ऑक्यूपाइड है, ये वाला लैटिस साइड ऑक्यूपाइड है, ये बीच में ऑक्टाहेड्रल साइड खाली रहेगा, और ये टेट्राहेड्रल साइड ऑक्यूपाइड रहेगा, और ये टेट्राहेड्रल साइड ऑक्यूपाइड रहेगा. लेट अस से दिस इज लैटिस साइड, दिस इज लैटिस साइड, दिस इज ऑक्टाहेड्रल साइड खाली है, दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल. ठीक है ना? ए डी रख लो, ए डी रखा है यहाँ पे, ए डी रख लो, मेक इट ए डी. तो अब ये जो डिस्टेंस है लैटिस साइड और टेट्राहेड्रल के वॉइड में एल टी, तो ये आएगा आर Zn2 प्लस आर S2 माइनस. ये समझ में आया? इट इज इंटर आयनिक डिस्टेंस, इट इज इंटर आयनिक डिस्टेंस. इसमें किसी को डाउट है? से यस और नो? तो अब इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है वो कितना आएगा बताओ? तो R Zn2 प्लस R S2 माइनस इज √3a/4. इसमें किसी को डाउट है क्या?
ओके, तो राइट इट डाउन. रिटन एवरीवन? कौन सा? ये कैसे आया? अरे यहाँ पे Zn 2 प्लस होगा और यहाँ सॉरी नीचे यहाँ पे Zn 2 प्लस होगा और यहाँ S2 माइनस होगा. तो ये डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ Zn 2 प्लस प्लस रेडियस ऑफ S2 माइनस है. इज इट क्लियर? इमेज तो बनाई है मैंने. रिटन एवरीबॉडी? फाइन. अभी आपको करना क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर्स एंड कोऑर्डिनेशन डिस्टेंसेस निकालने. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टू बी डन? क्या क्लियर नहीं हो रहा है तुम्हें प्रथमेश? अरे S2 माइनस S2 माइनस S2 माइनस S2 माइनस S2 माइनस Zn 2 प्लस तो कहीं अंदर में होगा, तो दिखेगा ही नहीं ना. Zn 2 प्लस तो कहीं अंदर में होगा, वो दिखेगा ही नहीं. तो ऊपर से यदि तुम्हें लैटिस दिखाना है मुझे, तो मैं तो तुम्हें कुछ इस तरह का ही दिखाऊंगा ना लैटिस. और बीच में कहीं मान लो Zn 2 प्लस है, कुछ इस तरह का. ठीक है, यहाँ बन जाएगा एक टेट्राहेड्रल वॉइड. दिस इज टीवी. फाइन. अब देखो क्या है. लेट अस. क्या नहीं समझ में आया प्रथमेश के? क्या नहीं समझ में आया बताओ. अरे इतने ज्यादा प्रथमेश है यहाँ पे. Cation is smaller than an ion. Then how the distance symmetrically divided in equal parts? Because the cation is going, Vedant, because the cation is going into those places which are smaller in sizes. That is tetrahedral void. और उसके पहले वो symmetrically था. ठीक है? Is that clear, Vedant? Everybody written now? Then write it fast. Now written. हाँ, अब देखो तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है और कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस निकालना है. Zn 2 प्लस के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेशन निकालिए, सेकंड निकालिए, यहाँ पे नंबर बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ बताइए कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस. यहाँ पे S2 माइनस के लिए निकालिए कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस. फर्स्ट ही निकालो, ज्यादा टेंशन मत. ओके, Zn 2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? अरे एज सेंटर्स तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना अजीम शेख. एज सेंटर्स तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और Zn 2 प्लस हमने सीखा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड पे जाता है. तो एज सेंटर पे कैसे भेज दे Zn 2 प्लस को? ये सारे सवाल जो पूछ रहे हैं वो इसका मतलब है तुम लोग पढ़ते नहीं हो, रेगुलर रिवाइज नहीं करते हो. ये बेसिक चीज है कि ऑक्टाहेड्रल साइड्स होते हैं बॉडी सेंटर और फेस एज सेंटर. टेट्राहेड्रल साइड बॉडी डायगोनल पे लाई करता है. तो Zn 2 प्लस हम समझ चुके हैं कि जा रहा है टेट्राहेड्रल साइड पे, तो हम एज सेंटर पे कैसे भेज दें? ओके बताओ, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस क्या आएगा Zn 2 प्लस के लिए? हाँ, √3/4. ठीक है, इसके लिए बताओ S2 माइनस के लिए क्या आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेशन? S2 माइनस के लिए क्या आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेशन? S2 माइनस के लिए अब बताओ सेकंड कोऑर्डिनेशन क्या होगा S2 माइनस के लिए? सेकंड कोऑर्डिनेशन क्या होगा S2 माइनस के लिए? सेकंड कोऑर्डिनेशन S2 माइनस के लिए क्या होगा? 12.
अरे एफसीसी में S2 माइनस का सेकंड कोऑर्डिनेशन तो S2 माइनस ही होगा ना, तो a/√2 आएगा और 12 आएगा। ठीक है, ओके। Zn2 प्लस का क्या होना चाहिए? Zn2 प्लस का नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन क्या है? सेम एट वही आएगा, बट डिस्टेंस भी सेम आएगा क्या? डिस्टेंस सेम आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा, डिस्टेंस सेम आएगा क्या? √3a/2, डिस्टेंस सेम नहीं आएगा। हमने देखा ना Zn2 प्लस का नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन Zn2 प्लस ही होता है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? अरे हमने ये डिस्टेंस देखा था Zn2 प्लस और Zn2 प्लस के बीच का डिस्टेंस, वो अभी क्वेश्चन में किया था ना, √3a/2 निकाला हमने। तुम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा यदि नंबर ऑफ, अरे भैया यहाँ डिस्टेंस देखो Zn2 प्लस के बीच में, Zn2 प्लस का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन क्या आएगा? S2 माइनस, और दूसरा तो Zn2 प्लस ही होगा ना। तो तुम समझ सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा सेम कोऑर्डिनेशन नंबर, बट डिस्टेंस थोड़ी सेम आएगा, डिस्टेंस को निकालना ही पड़ेगा। ये √3a/2 है। अरे प्रथमेश के तुम लोग यार एकदम, लेकिन प्रथमेश के तुम घर पे जाके पढ़ते नहीं हो। एफसीसी में फर्स्ट कोऑर्डिनेशन 12 होता है, बट S2 माइनस का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन Zn2 प्लस होगा, और एफसीसी में S2 माइनस का S2 माइनस के साथ निकालेंगे ना। प्रथमेश के, इज दैट क्लियर नाउ? अरे कटायन का जब ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तब हमने ये पढ़ा था कि कटायन का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन अनायन होता है, तो S2 माइनस ZnS के क्रिस्टल में फर्स्ट कोऑर्डिनेशन Zn2 प्लस है और सेकंड कोऑर्डिनेशन S2 माइनस है। ठीक है, अच्छा जिनका कनेक्शन चला गया था वो वीडियो देख लेना, अपलोड हो जाता है। ठीक है, ये तो एक्सरसाइज ही निकालने के लिए दे रहे हैं। जिनका कनेक्शन वगैरह भी चला गया, जैसे 3-4 लोग कह रहे हैं कि सर कनेक्शन चला गया, तो सारी चीजें मैं तो ऑलरेडी एक एक चीज को 4-5 बार रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो आ जाएगा, देख लेना यूट्यूब पे। एवरीबडी डन? एवरीबडी प्लीज से, आपने लिख लिया या नहीं लिखा? एवरीबडी प्लीज रिस्पॉन्ड, इज इट क्लियर? रिटन एवरीवन? ठीक है, सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट है वो है ZnS का वर्जाइट स्ट्रक्चर। देखो ZnS का वर्जाइट स्ट्रक्चर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक्चुअली इस पे अब तक एक भी क्वेश्चन आया नहीं है। तो इसमें HCP होता है, S2 माइनस जाता है लैटिस साइड्स पे, और यहाँ भी Zn2 प्लस जाता है 50% टेट्राहेड्रल वॉइड पे। इससे ज्यादा और कुछ की जरूरत नहीं है वर्जाइट में। ठीक है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे फ्लोराइड स्ट्रक्चर की, ये इंपॉर्टेंट है अपने पास। फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या है? फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज CaF2। CaF2 को बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ये हम लोग को देखना है ये अपने। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो है इसकी बात कर लेते हैं। एवरीबॉडी ऊपर वाला पार्ट तो सबने लिख लिया था ना वर्जाइट का? एवरीबॉडी रिटन दिस मच? तो लिख लो पहले, तब हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जाएंगे। ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको ब्रीफ में ज्यादा बताया नहीं है। तो अब आ जाते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर पे। Na2O का बताने वाला, हाँ दैट इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर आर्यन, दैट इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके डन एवरीवन। तो अब देखो फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो है उसकी बात कर रहे हैं हम, CaF2 की। तो अब देखो नंबर, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स क्या है?
रेशियो ऑफ एटम्स क्या है 1:2, तो रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बताओ बताओ 2:1 होगा ना, इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे अरेंजमेंट है एफसीसी और सीसीपी। तो अब होता क्या है, तुम समझने की कोशिश करो कि Ca2+ इस बार बड़ा है। Ca2+ देखो कहां पर है, ये 3 ऑर्बिटल रहता है इसका, और F- छोटा होगा क्योंकि ये 2 ऑर्बिटल में। इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। तो इस बार तो Ca2+ बड़ा होगा ना F- से। एवरीबॉडी आर यू क्लियर? Ca2+ विल बी बिगर इन साइज एज कंपेयर टू क्या? अरे ये समझ में आ रहा है? Ca2+ क्यों बड़ा होगा, समझ में आया? प्लीज एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड। Ca2+ क्यों बड़ा है, समझ में आया? ठीक है, तो Ca2+ कहां जाएगा, ये जाएगा फेस सेंटर्स पे प्लस कॉर्नर्स पे। और F- देखो 8 है, यदि ये 4 है तो F- तो 8 है, तो F- कहां जाएगा, ऑब्वियसली ऑल दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी इज इट क्लियर? एवरीबॉडी इज इट क्लियर? इसको लिखिए, आर्यन, और लिख लो, जल्दी करो। रेडियस रेशियो एक्चुअली वही होता है, रेंज में आता है वो 225 से लेकर के 414 के बीच में, वो याद करने की जरूरत नहीं है। कथन रेडियस रेशियो लाइज बिटवीन 0.225 एंड 414, वो याद करने की जरूरत नहीं है, वो रेडियस रेशियो एक्सपेरिमेंटल होता है, वो याद नहीं करना है। ठीक है, रिटर्न। अब देखो क्या है, ये बताओ व्हाट इज इंटर आयनिक डिस्टेंस, पहले ये बताओ व्हाट इज इंटर आयनिक डिस्टेंस, पहली चीज तो ये बता दो इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या है, यानी RCa2+ प्लस RF- क्या आएगा, इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या आएगा? हाँ, इट विल बी √3/4a। इसमें किसी को डाउट है? देखो Ca2+, 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 F- कहां जाएगा बताओ, F- विल गो इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अब यदि डिस्टेंस देखें हम तो क्या आएगा डिस्टेंस, अथर्व शिंदे, क्या नहीं समझ में आया तुम्हें? अच्छा, ये सारी चीजें आपको अब खुद से ही करनी है। अथर्व, क्या नहीं समझ में आया तुम्हें? अथर्व, कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? अरे जब डाउट पूछो तो जवाब दे दिया करो। अथर्व शिंदे, कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? RC+2, तुमने ही तो पूछा है, दैट इज व्हाट, दैट इज द मैसेज आई हैव गॉट। RC+2 कहाँ लिखा है मैंने? किसकी बात कर रहे हो श्रेयांश? व्हाट इज RC+2, कहाँ है? बोलो, अनम्यूट किया है। सर वो RCa+2 प्लस R क्या लिखा है वो आपने? RCa2+ प्लस RF-, इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या है, कटायन और अनायन के बीच का डिस्टेंस ना। ओके, हाँ। सो दैट इज इंटर आयनिक डिस्टेंस, Ca2+ और F- के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो RF- अपॉन RCa2+ है, it lies in between 0.225 to 0.414। ये याद करने की वैसे जरूरत नहीं है।
वही 225 यार क्या 255 लिख दिया मैंने. Everybody drawn now. RA upon RC lies between 0.225 to 414. Okay, done. इंटरआयनिक डिस्टेंस में तो अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. फाइन. तो व्हाट इज लेफ्ट, अब बचा क्या है? अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो Ca2+ के लिए और कोऑर्डिनेशन डिस्टेंसेस निकालो. ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस, फर्स्ट सेकंड. जल्दी करो, ये तो हम लोग RC बाई RA की रेंज भी सेम होती है क्या? हाँ वही सेम है. अरे जो RC बाई RA हमेशा नहीं होता, RA बाई RC होता है. वो होता है छोटा रेडियस अपन बड़ा रेडियस. जो छोटा होता है वो वाइड में जाता है. वेदांत, इज दैट क्लियर? RA बाई RC इसलिए लिखा है क्योंकि इस बार छोटा है ना, अनायन छोटा है इस बार, इसलिए अनायन वाइड में जा रहा है. तो Ca2+ का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन क्या है बताओ? Ca2+ का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन एवरीबॉडी बताइए. Ca2+ का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन क्या है? उमंग सेज 4. नहीं, Ca2+ का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन 8 है और डिस्टेंस है √3/4. हाँ, अद्वैता, शांतनु और आर्यन, आप लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी लोगों ने गलत दिया. फर्स्ट कोऑर्डिनेशन इज 8, इट इज नॉट एट ऑल 4. कोऑर्डिनेशन नंबर तुम F- का 4 बता रहे हो, तो Ca2+ का तो वैसे ही 8 होना चाहिए. X:y रहता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर रिवर्स हो जाता है. मैंने वैसे ही बताया था. F- टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो F- जब टेट्राहेड्रल वॉइड में है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो Ca2+ का तो 8 होना ही चाहिए ना. वैसे भी तुम सोच सकते हो. Everybody, are you clear with the first coordination? Okay, second coordination क्या आएगा? Saurav, you are unmuted. You can ask. Second coordination क्या आएगा? Tell me. Second coordination आएगा 12. Ca2+ का first coordination F- है और second Ca2+ है ये, तो ये तो 12 ही होगा. This is A/√2. Good. हाँ पूर्वा, गुड, सही है. अद्वैता, हाँ 12 सही है, गुड. अब हम बात करें F- के लिए. स्क्रोल अप. अरे क्या छूट गया? श्लोक बताओ क्या छूटा तुम्हारा? हो गया श्लोक? श्लोक डन? सर मैंने भी बोला था. क्या क्या राघव, क्या पूछना चाह रहे हो? राघव, व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट मी टू स्क्रॉल अप और डाउन? अच्छा 12 बोला था तुमने. 12, हाँ तो ठीक है, तुम्हारा आंसर इज आल्सो करेक्ट. और भी बच्चे आ रहे हैं. एक्चुअली शुरू में जिन्होंने आंसर दिया उसका ही देखा मैंने, फिर उसके बाद जिन्होंने दिया उसका मैंने देखा ही नहीं. जैसे अभी और भी बच्चे दिए हैं, लाइक रक्षा, सुनावने, राघव. हाँ तुम्हारा भी आंसर आया है, ठीक, फाइन. तो अब बताओ फर्स्ट एंड सेकंड. ये तो आसान है, बताते जाओ. F- का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन क्या आएगा? गुड. और डिस्टेंस? नहीं रिया, गलत आ गया. बाकी सब लोग फोर्स सब लोग सही दे रहे हैं. और डिस्टेंस क्या आएगा बताओ? √3/4. गुड. और सेकंड क्या आएगा बताओ? F- का सेकंड कोऑर्डिनेशन क्या आएगा? F- का सेकंड कोऑर्डिनेशन क्या आएगा? 6 आएगा. गुड अद्वैता, आजिम, ठीक है. अरे 12 का आधा होगा ना, ये तो तुम समझ ही सकते हो. X:y. यदि ये 8 है तो ये 4 होना चाहिए, यदि ये 12 है तो ये 6 होना चाहिए. तुम्हें सोचना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है. एंड दिस डिस्टेंस इज A/2. ऑब्वियसली सारे साइड्स ऑक्यूपाइड है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस हमने देखा था ना टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में क्या होता है? A/2 ही होता है. इट विल बी A/2 अथर्व, इट विल नॉट बी A/√2. इस बार तो नियरेस्ट डिस्टेंस देखे थे ना हम लोग. तो इसको लिख लो सब लोग. एवरीबॉडी डन? एवरीबॉडी डन?
एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, इज इट डन? ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12, एक बार वेदांत 12 कैसे आया? प्रथमेश A/2 कैसे आया? अच्छा बताओ, Ca2+ का फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेशन, पहला फर्स्ट जो है वो F- के साथ है और सेकंड तो Ca2+ के साथ ही है ना, तो FCC में फर्स्ट कोऑर्डिनेशन ही तो है ये जो 12 होता है। ये समझ में आया? और ये डिस्टेंस A/2 कैसे आ रहा है प्रथमेश? ये तुम प्रथमेश ये तो आसानी से तुम ही बता सकते हो। हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल साइड्स कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, 4 बॉक्सेस बना दिए थे और बोला था ये चारों टेट्राहेड्रल साइड्स हैं। ये वाला डिस्टेंस बताया था √3a/2 और ये डिस्टेंस, तब तो सारे ऑक्यूपाइड है ना, तो ये A/2 ही होगा। तो अब तो सारे टेट्राहेड्रल साइड्स ऑक्यूपाइड हैं, तो ये नियरेस्ट डिस्टेंस हुआ ना। ये समझ में आया? दिस डिस्टेंस इज A/2। फाइन, एवरीबॉडी रिटर्न। सी व्हाट इज नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है? सिमिलर है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसका जस्ट उल्टा। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या है? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज Na2O। Na2O, अब देखो क्या है, Na+ का साइज छोटा होता है और O2- बड़ा होता है, और Na+ कहां जाएगा इस बार? टेट्राहेड्रल वर्ड, ये भी FCC होता है, और O2- कहां जाएगा? लैटिस साइड्स पे, लैटिस साइड्स पे, और ये सारे टेट्राहेड्रल वर्ड में जाएगा और ये सारे ऑब्वियसली लैटिस साइड में जाएगा। तो अब तुम बाकी चीजें कर सकते हो ना, लाइक इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या आएगा? सब सेम ही आएगा, उल्टा कर दो, सब उल्टा आ जाएगा ना इस बार। इंटर आयनिक डिस्टेंस तो खैर सेम ही आएगा। इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या आएगा? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, व्हाट इज RNA+ + RO2-? टेल मी। प्रथमेश येवले बताइए, ये डिस्टेंस क्या आएगा? √3a/4। ठीक है, गुड। तो बाकी चीजें तो निकाल ही लोगे, वो फिर से करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। अरे जहां पे O2, जहां पे पिछले बार अनायन था वहां अब कटायन है, बाकी चीजें सब तो सेम है, उल्टा कर देना। तो कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लोगे, वो तो बताने की जरूरत नहीं है ना अब। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, से यस और नो। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है जो हमें कवर करना है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, देखो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड खास है, अलग है, जो हमने अब तक पढ़ा उससे अलग है, बिकॉज यहाँ पे D इज लेस देन 2r। ये समझ में आया क्यों? यहाँ पे जो दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस है दैट इज लेस देन 2r। लेस देन 2r का मतलब यहाँ पे तो कार्बन कार्बन जो रहेगा डायमंड, वो तो ओवरलैप करेगा ना एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, मतलब इस कुछ इस तरह का रहेगा। ये यदि डिस्टेंस है D, ठीक है, तो D हैज टू बी लेस देन 2r, तो ये थोड़ा अलग है, क्लोज पैकिंग ही है, but it is slightly different. It is not packing of ions, and since it is not packing of ions, it is not packing of ions, तो यहाँ पे voids with perfect geometry, voids with perfect geometry and zero distortion will be obtained। ठीक है, तो इसको लिख लो पहले, then we'll move to the structure of diamond and its lattice। Everybody written? अनुराग अमृतकर, स्क्रॉल अप, हो गया अनुराग? ठीक है,
ओके डन एवरीवन, ठीक है, एवरीबॉडी डन, फाइन। व्हाट कम्स नेक्स्ट, इसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड हम जरा पढ़ते हैं। देखो इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज एफसीसी, यहाँ पे भी एफसीसी ये ऑक्यूपाई करता है। अब जरा देखते हैं कैसे क्या होता है यहाँ पे। अभी नहीं हुआ था, नाउ डन, ओके राइट, आई एम वेटिंग फॉर यू, राइट इट डाउन। अजीम डन, डन प्लीज रिस्पॉन्ड, आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है फाइन। तो अब देखो ये मान लो दिस रिप्रेजेंट्स अ लैटिस, सपोज दिस रिप्रेजेंट्स अ लैटिस। नाउ हमें करना क्या है, ये एटम्स हैं इस तरह के, ठीक है। तो ये जो मैंने शेड किया है रीजन, दीज आर, ये क्या है, दीज आर कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स हैं। तो अब एक काम करता हूं मैं, इसको ना थोड़े अलग कलर्स यूज करके दिखाता हूं तुम्हें। Just a minute. नहीं डायमंड नहीं होता है, ग्रेफाइट में एचसीपी होता है शांतनु। देखो मान लो हमने इसको डिवाइड किया है छोटे छोटे रीजन्स में, ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया है छोटे छोटे रीजन्स में। देखो सॉलिड स्टेट इज अबाउट इमेजिनेशन, नथिंग एल्स, डज नॉट मेक यूज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। अब जरा देखते हैं कि अब एफसीसी में लैटिस साइड पे एटम तो जा ही रहा है, एफसीसी में लैटिस साइड पे तो एटम जा रहा है ना। तो अब एक एटम यहां होगा, ठीक है, एक एटम यहाँ फेस सेंटर पे, एक एटम यहाँ फेस सेंटर पे, तो लाइकवाइज फेस सेंटर पे नहीं होगा, सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ फेस सेंटर पे। तो अब जरा देखो, देयर इज नो एटम ओवर हियर, दिस इज इनकरेक्ट, यहाँ कोई एटम नहीं है, ठीक है। तो अब जरा समझो, यहाँ पे आ गया। अब एक्चुअली में क्या होता है, दीज आर ओवरलैप्ड, यहाँ पे क्या होता है, ये ओवरलैपिंग किए हुए रहते हैं, ये एटम्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। हाँ, इमेजिनेशन एंड ज्योमेट्री, नथिंग एल्स। यहाँ पे ये ओवरलैप रहता है, जैसे ये फेस सेंटर का एक एटम है, ये फेस सेंटर का, एक फेस सेंटर का, एक फेस सेंटर का। अब तुम्हें देखो कार्बन तुम्हें कहाँ मिला, कार्बन मिला तुम्हें लैटिस साइड्स पे। तो एंड इतना ही नहीं, कार्बन इज आल्सो प्रेजेंट एट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कार्बन टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाएगा, ना कि ऑक्टाहेड्रल। व्हाई विल इट गो इन टेट्राहेड्रल वॉइड, बिकॉज इट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये टेट्राहेड्रल बनाता है ना। एवरीबॉडी इज इट क्लियर, इट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो टेट्राहेड्रल बनेगा ना ये, प्लीज रिस्पॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो टेट्राहेड्रल बनता है। इज इट क्लियर और नॉट, से यस और नो। अरे ग्रेफाइट डायमंड जो है sp3 हाइब्रिडाइज होता है ना, अरे कोई जवाब देगा। डायमंड में, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है, इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, ये तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि डायमंड फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। सो बिकॉज इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, देयरफॉर इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो अब बताओ डायमंड कहां जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल वॉइड में ही जा सकता है ना। डायमंड जो टेट्राहेड्रल वॉइड में ही जा सकता है, इज इट क्लियर, ऑक्टाहेड्रल में नहीं जा सकता, बिकॉज इसको क्या बनाना है, इसको टेट्राहेड्रल बनाना है, ज्योमेट्री। इज इट क्लियर। अब एक, ठीक है, तो यानी कहीं यहाँ पे वी कैन से कि इट विल बी प्रेजेंट लाइक दिस, और यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल बन जाएगा। ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है, तो यहाँ पे एक कार्बन का एटम और होगा,
Can you see the tetrahedron over there? The one which I have shown. ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, अच्छा पहले ड्रॉ कर लो। अब देखो इसमें ज्योमेट्री है और कॉमन सेंस है। सॉलिड स्टेट में मैंने देखा है कि कई बार ऐसे बच्चे भी आंसर करते हैं जिन्होंने पहले केमिस्ट्री पढ़ी भी नहीं थी, क्योंकि ज्योमेट्री है। देयर आर सम पीपल हु लाइक इट, दैट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, कोई कॉन्सेप्ट यूज करता नहीं। सो दैट इज एन एडवांटेज जो कि यहाँ पे है। इट्स जस्ट ज्योमेट्री। एवरीबॉडी ड्रॉन? Everybody please say drawn. Okay, if it is taking time, you can take a screenshot because that will save our time. You can take in screenshot if you want to save time. वैसे भी तुमको तो ये नोट्स मिलते हैं ना रोज के, ये तो नोट्स पीडीएफ मिल ही जाते हैं तुम्हें। Even that is not required. You don't even need to take screenshot. अब जरा एक बात बताओ, मेरा सवाल ये है कि क्या डायमंड सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जा सकता है क्या? कैन डायमंड ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स? आर्यन सेज नो, ओके। कथन सेज नो, ओके। एनीबॉडी एल्स? कैन डायमंड ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स? तन्मय सेज नो, ओके। रिया सेज नो। अच्छा वाई क्यों नहीं सारे ऑक्यूपाई कर सकता है? डायमंड क्यों रिपेल करेगा? यहाँ तो न्यूट्रल एटम्स है ना, देयर इज नो रिपल्शन ओवर हियर। आई हैव ऑलरेडी कट आउट द कांसेप्ट ऑफ डिस्टॉर्शन बिकॉज यहाँ पे कोई चार्ज एटम्स है नहीं, यहाँ तो कोवेलेंट बॉन्ड्स है और वो भी नॉन पोलर है, सो देयर इज नो चार्ज। ठीक है, तो अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि इन डायमंड कार्बन occupies lattice sites and 50% tetrahedral voids. 50% tetrahedral voids. Z आता है क्या? 4 + 4 यानी 8। Z आता है 4 + 4 यानी 8। अब सवाल ये है कि डायमंड 50% ही क्यों ऑक्यूपाई कर रहा है, बाकी क्यों छोड़ रहा है? देखो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। द रीजन इज वेरी सिंपल, कार्बन कैन फॉर्म अ मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स। ये बात समझ में आ रहा है? अरे ये जो क्यूब है, अच्छा इतना लिख लो पहले, इसका आंसर सीधा सा ये है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इट कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स। ये लिख लिया है सबने? एवरीबॉडी रिटन? Everybody written, please respond in yes or no. Yes. Atharv, you will get the notes. तुम्हें PDF मिल जाएगा. So even if you have not written, don't worry. You will get the PDF later on. So even if you have not written, you have missed, not an issue. We will get you the PDF. अब जरा समझते हैं कि अब ये, हाँ ठीक है, अब जरा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके 4 बॉन्ड्स बनाने से क्या फर्क पड़ता है। अब देखो जरा क्या है, इसके 4 बॉन्ड्स बनाने से क्यों फर्क पड़ रहा है। सी, यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक रीजन बनाया T और यहाँ पे हमने एक टेट्राहेड्रन मार्क किया, राइट। अब एक बात बताओ, ये जो क्यूब है, दिस एटम, लेट अस मार्क इट 1, द वन विच इज एट द कॉर्नर। एटम 1 is shared among कितने यूनिट सेल्स बताओ? 8 यूनिट सेल्स, राइट। ये 8 यूनिट सेल्स में शेयर होगा, तो अब 8 टेट्राहेड्रल के साथ इंटरैक्ट करेगा ना, सो इट विल इंटरैक्ट विथ हाउ मेनी एटम? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो क्या 8 बॉन्ड बना सकता है कार्बन? But it can only form 4 bonds. ये सिर्फ 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है, 8 नहीं बना सकता. So that is why 50% of TV will be occupied. हाँ, alternate ही रहता है, 50% ऑक्यूपाई करता है, 50% छोड़ देता है.
हाँ अल्टरनेट अल्टरनेट ऑक्यूपाई करेगा। एवरीवन इज इट क्लियर? ये समझ में आया कि 50% क्यों ऑक्यूपाई किया? ठीक है, तो राइट इट डाउन। तो देखो z आ गया 8, ठीक है, और हमें निकालना है क्या? डिस्टेंस बिटवीन r, चलो ये पहले लिख लो पहले। Everybody, is that clear? Written everyone? Everyone written or not? Everybody please respond, written or not? Everybody please respond. ये आपने लिखा है नहीं लिखा है? ठीक है, अब निकालते हैं हम क्या? डिस्टेंस बिटवीन a एंड r। देखो a और r का हमें रिलेशन निकालना है, तो हम एक बॉडी डायगोनल कंसीडर करते हैं। तो यहाँ ये एटम है, यहाँ ये एटम है। दिस इज लेट्स से लैटिस साइड, दिस इज t, ऑक्टाहेड्रल साइड o खाली है और ये t ऑक्यूपाइड रहेगा सपोज। तो ये जो डिस्टेंस है lt इज, ये कौन गाना गा रहा है? इज √3/4a। इज इट क्लियर? lt इज √3/4a। एवरीबॉडी इज इट क्लियर? श्लोक तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? एवरीबॉडी आर यू क्लियर विद द फैक्ट दैट lt इज √3/4a? तो ये तो हम लोग करते ही आ रहे हैं। अब lt में तो दो रेडियस आ जाएगा ना, एक इसका आधा आएगा और एक इसका आएगा। सो 2r इज √3/4a, so r is √3/8 into a. Is it clear everybody? r is √3/8 into a. तो ये एक रिलेशन बना हमारे पास। ओके, जो लोग कर चुके हैं जस्ट टेल मी इट्स पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन यूनिट सेल का क्या होगा बताओ? व्हाट विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर द यूनिट सेल? दोज हु हैव रिटन and have understood as well. जिनको ये बात समझ में आ गई है वो बताइए पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा? Everybody, those who have written, please calculate packing fraction. Everybody written or not? There will be 4 bonds of carbon, 1 will be formed. हाँ 4 ही बॉन्ड बनेगा। Where will be the 4? Alternate, 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। 14 नहीं, actually Z is 34%. Good Gunjan. Gunjan, your answer is good. हाँ Atharo, your answer is also correct. देखो पैकिंग फ्रैक्शन हमें निकालना है। पैकिंग फ्रैक्शन तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स है 8 × 4/3 πr³ अपॉन a³, ठीक है। तो अब देखो हमने ये सीखा है कि √3/8a, जस्ट अ मिनट, √3/8a is equal to r. So a is 8 upon √3r, right? So यह 32/3 πr³ upon 8/√3r का होल क्यूब। So if you solve you get 0.34. Everybody clear? हाँ मतलब वो मुझे तो वैल्यू याद है इसलिए मैंने लिख दिया। It will come out to 0.34. So देखो ये है डायमंड का पैकिंग। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। देखो आज हमने क्या पढ़ा है? ZnS पढ़ा है, Na2O पढ़ा है, CaF2 पढ़ा है और डायमंड पढ़ा है, ठीक है। ZnS, Na2O, CaF2 और डायमंड पढ़ा है।
इसमें किसी को डाउट है इन स्ट्रक्चर्स में? ठीक है, अनम्यूट कर देता हूँ। बोलो क्या बोलना है। सर वो पैकिंग फ्रैक्शन इतना कम है तो फिर वो हार्ड क्यों है डायमंड? अरे पैकिंग फ्रैक्शन इतना कम क्यों है? क्योंकि एटम्स छोटे छोटे हैं। हार्ड उसका रीजन है कि बॉन्ड्स है ना वहां पे, वो पैक्ड नहीं है, दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर। समझ में आ रहा है? उनको बांधा हुआ है किसी चीज की वजह से। और आयंस के केस में ठीक बस है रखे हुए होते हैं, ठीक है, हाँ सर। एंड दे आर बॉन्डेड। और किसी को कोई डाउट है? आज हमने देखो क्या क्या पढ़ा है। अनम्यूटेड हो सब लोग। आज हमने पढ़ा है ZnS, CaF2, Na2O और डायमंड, यही पढ़ा है। इसमें दो स्ट्रक्चर पढ़े हैं, स्फेलराइट और वर्जाइट। वर्जाइट ही है, स्फेलराइट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे लोग अनम्यूट ही हो। आई थिंक एवरीबॉडी इज अनम्यूटेड। कौन सा? जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। करेक्ट। किसमें डाउट है? शांतनु तुम अनम्यूटेड ही हो। एवरीबॉडी अनम्यूट नहीं हो? अनम्यूट ऑल तो मैंने कर रखा है, ऑल पार्टिसिपेंट्स आर अनम्यूटेड। क्या डाउट है बताइए। जिनको डाउट नहीं है दे कैन गो। वन कोऑर्डिनेशन क्या पूछना चाह रहे हो? CS का कोऑर्डिनेशन नंबर CsF2 नहीं है, दैट इज CaF2। कैल्शियम है वो। अरे कार्बन ऊपर दो बनाएगा और नीचे दो बनाएगा। वैसे ही अल्टरनेट जैसे Zn2+ में जाता था ना, Zn2+ ZnS में, वैसे ही कार्बन वर्ड्स ऑक्यूपाई करेगा। सुजल समझ में आया? शांतनु तुम क्या पूछना चाह रहे हो? void atoms at the centers of 8 cubes। अरे जैसे ZnS में, सूजल का एक आंसर दे रहा हूं मैं, ZnS में Zn2+ जैसे जहां पे जाता था ना, वैसे ही डायमंड में कार्बन जाएगा टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, बिल्कुल वैसे ही। कि CsF2 में एक कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, वो इमेजिन करा दो। किसका? CS का। अरे CS+ जो है, जैसे यहाँ डायमंड देखो 8 यूनिट सेल में शेयर होता है ना, उसी तरह CS जो है वो भी 8 यूनिट सेल में शेयर होगा। और शांतनु सारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई होंगे, इसलिए 8 आएगा। ये समझ में आया? शांतनु कैन यू इमेजिन दिस नाउ? कॉर्नर के एटम्स 4 से ज्यादा बॉन्ड है। नहीं 4 ही बॉन्ड है। वो लाइंस जो है दे आर नॉट बॉन्ड्स, दीज लाइंस आर नॉट बॉन्ड्स। अरे ये जो लाइन तुम्हें FCC का दिख रहा है वो बॉन्ड नहीं है सूजल। बॉन्ड्स तो वही है जो मैंने टेट्राहेड्रल के दिखाए हैं। अरे ये एक एटम, ये एक एटम, कल वही आगे इसको आगे बढ़ेंगे, डिफेक्ट्स पढ़ेंगे कल। सूजल इधर देखो, यहाँ पर एक T है, बॉन्ड सिर्फ यही है और कोई बॉन्ड नहीं है। एवरीथिंग एल्स इज इमेजिनरी लाइन। वो लाइन इमेजिनरी लाइन है, लैटिस साइड की लाइन है। इज दैट क्लियर सूजल? यही बॉन्ड है जो मैंने दिखाया अभी। वो तो इमेजिनरी लाइन होता है ना, कोई रियल लाइन थोड़ी होता है। दैट इज नॉट बॉन्ड, दिस इज बॉन्ड। और किसी को डाउट है क्या? Z देखो, Z क्या है? FCC में Z क्या होता है? इन FCC Z इज टॉकिंग अबाउट FCC, तो Z तो 4 लैटिस साइड है और आधे टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, यानी 50% ऑफ 8। ये समझ में आया? तो ये 4 + 4 8 आएगा। इज इट क्लियर दीपांशु? अब ये बात समझ में आई?
50% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होता है ना, तो 4 + 50% ऑफ 8 is 8. Is it clear now? और किसी का कोई डाउट है? Do you have anything, any other doubt? Fine. ठीक, किसी को कोई डाउट है और? ठीक है.